नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मेरे सभी भैया और बहनों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म उदय एजुकेशन में। साथियों, राजस्थान वन रक्षक वनपाल परीक्षा 2021 के लिए भाग संख्या 91 लेके आया हूं। इसमें राजस्थान सामान्य ज्ञान के इम्पोर्टेंट प्रश्न रहेंगे जो कि अपने आने वाले एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। तो मेरे सभी भैया और बहनों से विनंती रहेगी, वीडियो को अंत तक देखिएगा और अगर आपको वीडियो में कुछ भी अच्छा लगे तो आप लाइक कीजिएगा। साथियों, पिछले 2 दिनों से मैं क्लास नहीं लेके आ पा रहा हूं क्योंकि कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है साथियों, और वो अभी तक उसका समाधान नहीं मिल पाया है मुझे, क्योंकि आपके लिए लाइव सेट में हर वीडियो में उपलब्ध करवाता था, लेकिन अभी वर्तमान में लाइव सेट उपलब्ध नहीं हो पा रहा है कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण। लेकिन बहुत जल्द उस समस्या का भी समाधान अपन कहीं ना कहीं से निकाल लेंगे। तब तक आप इस वीडियो को देखिएगा और आप सभी कोशिश कीजिएगा इनके प्रत्येक प्रश्न का आंसर है आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखें, क्योंकि लाइव सेट बॉक्स है आपके लिए उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। चलिए, पहला प्रश्न है, किस किले को तारागढ़ के नाम से जाना जाता है? जैसलमेर का किला, जालोर का किला, सिवाना का किला और बूंदी का किला। साथियों, तारागढ़ के नाम से राजस्थान में 2 किले हैं, तो इसमें अपने ऑप्शन में है वो है बूंदी का किला, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी रहेगा इसका सही आंसर। साथियों, दूसरा जो किला है वो है अजमेर में, उसका भी नाम तारागढ़ है, तो आपको कन्फ्यूज नहीं होना है, क्योंकि अपने जो भी प्रश्न पूछेगा एग्जामिनर तो उसमें ऑप्शन में या तो बूंदी वाला देगा या फिर अजमेर वाला देगा, दोनों साथ में नहीं देंगे। साथियों, जैसलमेर का किला है इसका नाम है सोनार का किला, ये भी आप ध्यान रखेंगे, और जालोर का किला है इसका नाम है सुवर्णगिरी किला, ठीक है ना, ये भी आप ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 2, प्रसिद्ध राजस्थानी कविता पाथल और पीतल के रचयिता कौन है? साथियों, इजी सा प्रश्न है, तो कन्हैयालाल सेठिया जी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर। साथियों, कन्हैयालाल सेठिया हैं, इन्होंने पाथल और पीतल नामों की जो रचना है वो लिखी थी। इसमें पृथ्वीराज चौहान और साथ ही महाराणा प्रताप के बारे में वर्णन है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान की प्रथम महिला विधायक कौन बनी थी? अगर आपको आंसर आता है तो आप ज़रूर कमेंट में लिख सकते हैं। तो साथियों, विधायक की बात हो रही है तो बिल्कुल अपना ऑप्शन नंबर 2 रहेगा, श्रीमती यशोदा देवी हैं, ये राजस्थान की प्रथम विधायक यानी एमएलए बनी थी। तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी रहेगा इसका करेक्ट आंसर। बिल्कुल, आप जैसा पहले हमारी क्लास पे प्यार देते थे वैसा ही प्यार इस क्लास पे दिखाइएगा, ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करेंगे, लाइक करेंगे। प्रश्न संख्या 4, स्वतंत्रता से पूर्व राजस्थान में रियासतें कितनी थी? साथियों, इजी सा प्रश्न है, जब आज़ादी मिली उस समय पे राजस्थान में कितनी रियासतें थी? साथियों, 19 रियासतें थी, ऑप्शन नंबर बी रहेगा इसका सही आंसर। और साथियों, 3 ठिकाने भी थे, लावा, कुशलगढ़ और निमराना, ये भी आप ध्यान रखना। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। झीण माता कौन से राजपूत वंश की कुलदेवी हैं? साथियों, झीण माता है, ये चौहान राजवंश है, इनकी कुलदेवी है, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए रहेगा इसका सही आंसर। साथियों, इनका मंदिर है वो रेवासा सीकर में स्थित है, ये भी आप ध्यान रखना। हरस की पहाड़ियाँ आपने नाम सुना होगा। इनके भाई हैं हरसनाथ, वे हरसनाथ भैरव के रूप में आज भी पूजे जाते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 6, कांदड़देव कहाँ के शासक थे? साथियों, कांदड़देव सोनग्रा चौहान वंश से संबंधित हैं, जो कि जालोर के शासक थे। ऑप्शन नंबर सी रहेगा इसका सही आंसर। इन्होंने अलाउद्दीन खिलजी के साथ में 1311 में युद्ध किया था और उसमें लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हुए थे, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी है वो सोमनाथ मंदिर को लूट के आ रहे थे और फिर यहाँ पे युद्ध हो गया था, क्योंकि उन्होंने रास्ता मांगा था अलाउद्दीन खिलजी ने और कांदड़देव ने रास्ता नहीं दिया था। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी रहेगा इसका करेक्ट आंसर। कांदड़देव सोनग्रा चौहान जालोर के शासक थे, इन्हें सोनग्रा मोमाजी के रूप में भी पूजा जाता है। भील एवं गरासियों को एकत्रित करने के लिए संप सभा की स्थापना किसने की थी? साथियों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है, संप सभा की स्थापना साथियों गोविंद गिरी जी ने की थी, तो ऑप्शन नंबर सी रहेगा इसका सही आंसर। एक तो है गुरु गोविंद गिरी और एक है गोविंद गिरी, तो आप दोनों का ध्यान रखना, गोविंद गिरी जी हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? बिल्कुल इजी सा प्रश्न है, तो ज़्यादा मैं टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। साथियों, प्रत्येक वर्ष 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है, यानी प्रति वर्ष 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है। साथियों, अभी कुछ ही दिनों के बाद में राजस्थान दिवस भी आने वाला है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 9, राजस्थान के लौह पुरुष
किन्हें माना जाता है? साथियों बहुत बहुत इम्पोर्टेंट ये प्रश्न है। राजस्थान के लौह पुरुष। सही आंसर दे रहे हैं दामोदर लाल व्यास। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी रहेगा इसका सही आंसर। दामोदर दास व्यास को राजस्थान की लौह पुरुष के रूप में जाना जाता है। साथियों मोहनलाल सुखाड़िया के बारे में आप ध्यान रखना, राजस्थान में सर्वाधिक समय तक मुख्यमंत्री के पद पर रहे थे। लगभग 17 साल तक इन्होंने राज किया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कोलायत झील कहाँ स्थित है? साथियों कोलायत झील कहाँ स्थित है, इनसे संबंधित एक और प्रश्न भी आएगा। तो साथियों ये बीकानेर जिले में स्थित हैं। कहाँ पे स्थित हैं? बीकानेर जिले में स्थित हैं। साथियों मैंने झीलों से संबंधित एक ट्रिक डाली है, तो बिल्कुल मीठे पानी की झीलें और खारे पानी की झीलों की ट्रिक भी बहुत जल्द आएगी। तो छोटा सा वीडियो है, शॉर्ट वीडियो 50 सेकंड का, उसको आप ज़रूर देखिएगा आप सभी। तो बिल्कुल हो जाएगा कोलायत झील है साथियों, ये कहाँ स्थित हैं? बीकानेर में स्थित हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपकी स्क्रीन पे है कि करक रेखा राजस्थान की किन जिलों से होकर गुजरती है? तो बिल्कुल इसका सही आंसर होगा साथियों, करक रेखा है ये अपने डूंगरपुर और बांसवाड़ा से होकर गुजरती है दक्षिणी राजस्थान में। इसका राजस्थान में विस्तार है साथियों 26 किलोमीटर है, और ये भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, ये भी आप ध्यान रखना। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 12 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि सुंधा माता का मंदिर कहाँ स्थित है? साथियों सुंधा माता है ये चामुंडा माता है, इनको सुंधा माता के रूप में पूजा जाता है, जो कि सुंधा पर्वत पे इनका मंदिर स्थित है, जो कि जालोर जिले में स्थित है। साथियों ऑप्शन नंबर बी रहेगा इसका सही आंसर। इस मंदिर के बारे में आपको बताना चाहूँगा, राजस्थान का पहला रोपवे है साथियों, वो इसी मंदिर में बनाया गया था। यानी रोपवे का मतलब होता है लिफ्ट के द्वारा ऊपर अपन मंदिर में माता जी के दर्शन करने के लिए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे सीढ़ियाँ हैं, पहाड़ पे हैं। तो बिल्कुल जो वृद्ध लोग हैं या फिर चलने में जो समृद्ध नहीं है, उनके लिए लिफ्ट की व्यवस्था है। बिल्कुल 50-60 रुपये ऐसा कुछ किराया होता है, उसमें बैठ के आप आराम से ऊपर जा सकते हैं। तो बिल्कुल राजस्थान का पहला रोपवे है साथियों सुंधा माता, यानी सुंधा पर्वत जालोर में बना था। साथियों यहाँ पे भालू अभ्यारण्य भी स्थित हैं, जो कि राजस्थान का एकमात्र भालू अभ्यारण्य है। अगला प्रश्न है कि बीजे की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं? साथियों ये विराटनगर में है, ऑप्शन नंबर सी रहेगा इसका करेक्ट आंसर। बिल्कुल बढ़ते हैं, कपिल मुनि का मेला कहाँ लगता है? बिल्कुल मेरे सभी भैया और बहनें इसका आंसर देंगे। कपिल मुनि का मेला साथियों कोलायत में लगता है। कोलायत है ये बीकानेर में है, अभी अपन ने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था, यहाँ पे कोलायत झील भी स्थित है। तो बिल्कुल हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कोलायत बीकानेर। चलिएगा आगे ना प्रश्न की घड़ीसर सरोवर यानी घड़ीसर झील कहाँ स्थित है? साथियों सभी आंसर देने की कोशिश करें। घड़ीसर साथियों घड़ीसर है ये जैसलमेर में स्थित है, ठीक है ना। कहाँ स्थित है साथियों? जैसलमेर में स्थित है। आप सभी को पता होगा कि जैसलमेर है ये मरुस्थलीय जिला है, लेकिन यहाँ पे एक सरोवर भी है, झील भी है, जिनका नाम है घड़ीसर झील। माउंट आबू में साथियों नक्की झील हैं, उदयपुर में तो कई सारी झीलें हैं, पिसोला झील हो गई, उदय सागर हो गई, और बीकानेर में कोलायत झील हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 16 साथियों एक बार आप वीडियो को लाइक कीजिएगा मेरी मेहनत के लिए। मैं आपके लिए रात दिन कोशिश करता हूं साथियों, मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिलता है, फिर भी मैं आपके लिए समय निकाल रहा हूं, तो आपका लाइक तो बनता है। बूंदी में रंग महल का निर्माण किसने करवाया? अच्छा इसका आंसर दीजिएगा आप सभी साथियों, भाव से हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 17 राजस्थान की किस नदी को वन की आशा कहा जाता है? वन की आशा साथियों बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है, और एक दो एग्जाम में पूछा भी गया है, तो बिल्कुल अपने एग्ज़ाम की दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट है। साथियों ये वन रक्षक के जितने भी वीडियो आते हैं, अगर बीएसटीसी और पीटीटी के स्टूडेंट को देखते हैं, तो उनके एग्ज़ाम की दृष्टि से भी 101% इम्पोर्टेंट रहेंगे, क्योंकि राजस्थान जी के सेम ही है। तो वन की आशा है साथियों बनास नदी को कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी रहेगा इसका सही आंसर। राजस्थान के 6 जिलों में बहती है। अगला प्रश्न है राज्य में किराड़ू का मंदिर कहाँ स्थित है? साथियों किराड़ू का मंदिर
जिन्हें राजस्थान का खजुराहो भी कहते हैं। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर। बाड़मेर ज़िले में स्थित हैं साथियों, जिन्हें राजस्थान का खजुराहो कहते हैं। और यहाँ पे भगवान सोमनाथ जो शिव हैं उनके मंदिर स्थित हैं, ठीक है ना, भगवान शिव के मंदिर स्थित हैं। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए रहेगा इसका करेक्ट आंसर। साथियों ये मंदिर है अपने कला के लिए प्रसिद्ध हैं। राज्य में गणेश्वर सभ्यता का संबंध किस नदी से है? लो जी आ गया ना, इजी सा प्रश्न। गणेश्वर सभ्यता कांतली नदी, साथियों कांतली नदी के आसपास है ना ये गणेश्वर सभ्यता विकसित हुई थी। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी रहेगा इसका सही आंसर। मेरे जितने भैया और बहनों ने ऑप्शन बी बताया है बिल्कुल सही। बिल्कुल सभी भैया और बहनों से विनती रहेगी, लाइव सेट बॉक्स उपलब्ध नहीं करवा पा रहा हूँ तकनीकी प्रॉब्लम के कारण, तो आपसे विनती रहेगी कि आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपना आंसर लिखें। अगला प्रश्न है, चौहान वंश की रणथंभौर शाखा का संस्थापक कौन थे? बिल्कुल गोविंदराज हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर। प्रश्न संख्या 21, आकल जैसलमेर जिससे संबंधित हैं वह हैं। बिल्कुल आपको बताना है आकल गांव जो कि जैसलमेर में है साथियों, ये किसके लिए प्रसिद्ध हैं? मेरे सभी भैया और बहनें इसका आंसर देंगे। साथियों ऑप्शन नंबर ए 4 रहेगा, काष्ठ जीवाश्म उद्यान है। यहाँ पे क्या है? काष्ठ जीवाश्म उद्यान है। यहाँ पे साथियों लगभग 21 हेक्टेयर जो क्षेत्रफल है वहाँ पे 18 करोड़ वर्ष पूर्व के जो सागरीय जीवाश्म है वो पाए गए हैं। कहाँ पे? अपने आकल में। तो लगभग साथियों 18 करोड़ वर्ष पूर्व के जो जीवाश्म हैं वो यहाँ पे पाए गए हैं, जो कि लगभग 21 हेक्टेयर जो क्षेत्रफल है उसमें पाए गए हैं। और ये जैसलमेर में स्थित है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। आना सागर झील का निर्माण किसने करवाया था? लगभग 1135 के आसपास में करवाया था। दो पहाड़ियों के बीच में है ये। तो बिल्कुल हो जाएगा अरुणराज ने, जिनको आनाजी भी अपन कहते हैं। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी रहेगा इसका सही आंसर। साथियों मुगल बादशाह शाहजहां हैं, आपने नाम सुना होगा। उन्होंने इस झील के किनारे पे साथियों संगमरमर की 5 बारहदरी का निर्माण भी करवाया है। किसने? शाहजहां ने। ये भी आप ध्यान रखना। अगला प्रश्न है कि सुवटिया लोकगीत है, इसका संबंध किससे है? सुवटिया साथियों हो जाएगा अपने भील जनजाति की जो महिलाएं हैं उनके द्वारा गाया जाता है। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर 4 रहेगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है कि भीलों का प्रसिद्ध लोकगीत जिसमें स्त्री पुरुष दोनों साथ में मिलकर गाते हैं साथियों, वो लोकगीत है साथियों हम सीडो कहलाता है। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर 4 रहेगा इसका करेक्ट आंसर। चलिएगा साथियों आ चुके हैं आज के अंतिम प्रश्न की ओर। गांव गांव खेजड़ी गांव गांव गोगो कहावत में जिस संत का संबोधन है साथियों, वे कौन से ज़िले में जन्मे हैं साथियों? बहुत 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 इम्पोर्टेंट ये प्रश्न है। गांव गांव गोगो गांव 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 खेजड़ी गांव गांव गोगो, यानी गोगा जी के जो मंदिर हैं या फिर थान हैं, जिनको मंदिर को थान कहते हैं, जो कि खेजड़ी वृक्ष है ना उनके नीचे हुआ करते हैं। तो साथियों हर गांव में है। तो बिल्कुल हो जाएगा इनका जन्म है साथियों चूरू ज़िले में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? राजस्थान के चूरू ज़िले में हुआ था। अगर स्थान का पूछ लिया जाए तो ददरेवा नाम है, ठीक है ना, गांव का नाम है ददरेवा, वहाँ पे इनका जन्म हुआ था। और इन्हें पंच पीरों में से एक जाना जाता है और सर्पों के देवता के रूप में भी इन्हें जाना जाता है। इनको जहार पीर के नाम से भी जाना जाता है। हिंदू मुस्लिम दोनों ही जो समाज हैं वो लोक देवता गोगा जी को पूजते हैं। तो साथियों ये थे राजस्थान सामान्य ज्ञान के 25 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। साथियों वीडियो में अगर आपको कुछ भी अच्छा लगा हो तो साथियों एक बार मेरे लिए आप लाइक कर दीजिएगा। आपका कोई सुझाव है तो आप ज़रूर कमेंट में लिखिएगा और मैं कोशिश करूंगा साथियों आने वाले दिनों में पीटीटी की क्लास शुरू करूं, प्लस आपकी वन रक्षक के लिए क्लासों की संख्या में बढ़ोतरी करूं। और पिछले कुछ दिनों से है ना रीजनिंग की क्लास की साथियों काफ़ी मांग है अपने चैनल पे। तो बिल्कुल मैं आपके लिए रीजनिंग की क्लास लेके आऊँगा। अब देखो अजमेर वाले सर हैं वो मैंने पहले घोषणा की थी कि वे आएंगे, लेकिन वे अभी फ्री नहीं हैं, मैंने उनसे बात की है। तो बिल्कुल मैं कोशिश करता हूं कि आपके लिए रीजनिंग की क्लास लगाऊं। साथियों मेरे पास में टाइम का
बहुत ही कमी है। इसी कारण से मैं आपके लिए वीडियो रेगुलर नहीं लेकर आ पा रहा हूँ, क्योंकि खुद की पढ़ाई, उसके साथ में मुझे स्कूल में भी जाना पड़ता है, प्लस कई सारे काम हैं। तो बिल्कुल इतने सारे काम होने के बावजूद भी मैं आपके लिए समय निकालता हूं। तो साथियों, आपका लाइक मेरे लिए बनता है। तो मिलता हूं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। आप अपनी तैयारी यूं ही जारी रखिएगा साथियों। सफलता है किसी एक दिन की तैयारी में नहीं मिलती है, तैयारी अपन को रेगुलर करनी पड़ती है। और आप भी रेगुलरिटी रखें, रेगुलर अपनी तैयारी जारी रखें, और समय समय पे वीडियो भी देखें कि जो आपके पास में गाइड हैं उनको भी आप पढ़ें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिएगा। वंदे मातरम, जय हिंद, राम राम सा, खम्मा गणी, जय जोहार।